Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is social studies class and you all have to be present for this class. आप लोग सारे प्रेजेंट हो जाए इस क्लास के लिए। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पिछला हमारा लेसन था उसमें से ये रह गई थी, तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर हम नेक्स्ट लेसन की तरफ जाएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाए। फर्स्ट इसमें क्या है कि पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन डैश अगस्त। आपको 4 ऑप्शंस दी गई है, इसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आप देख ले क्या आता है, क्योंकि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन डैश अगस्त। उसमें हमने यही पढ़ा था कि 14 अगस्त को ये आजाद हुआ था पाकिस्तान। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का फर्स्ट ऑप्शन है 13 अगस्त, सेकंड 14, थर्ड 15 एंड लास्ट वन इज 16। तो इसमें सही ऑप्शन 14 अगस्त आता है। ठीक है, 1947। फिर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आ जाए। कायद-ए-आज़म मीन्स अ डैश लीडर। इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दी गई है, इसमें आपने करेक्ट वन को चूज करना है और वही ब्लैंक में पुट करना है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिलोव्ड, सेकंड ऑप्शन ग्रेट, थर्ड ऑप्शन डेयर और लास्ट ऑप्शन इसका है ऑनेस्ट। तो इसमें आपको क्या लगता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? कायद-ए-आज़म मीन्स अ डैश लीडर। कायद-ए-आज़म मीन्स अ ग्रेट लीडर, क्योंकि वो एक ग्रेट लीडर थे। ग्रेट का मतलब यहाँ पे अजीम है। ठीक है, कि वो एक अजीम लीडर थे। ग्रेट अजीम और लीडर रहनुमा, वो एक अजीम रहनुमा थे। ठीक है, तो सेकंड में ग्रेट करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट में 14 अगस्त था और सेकंड में ग्रेट। फिर थर्ड है कि कायद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज द डैश ऑफ पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म will always be remembered as the dash of Pakistan। इसका फर्स्ट ऑप्शन है फादर, सेकंड क्रिएटर, थर्ड फाउंडर एंड द लास्ट वन इज पायनियर। पायनियर का मतलब है नई राह दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फाउंडर है। ठीक है, फिर फोर्थ हमारे पास है कि कायद-ए-आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन डैश। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन किया? कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1914, 1916, 1913 और लास्ट क्या है 1915। तो इसके भी 4 ऑप्शंस है, इसमें आप देख ले कि सही इसमें क्या आता है। कायद-ए-आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन 1913। ये सारे जो एक्सप्लेनेशंस है, सारा एक्सप्लेनेशंस ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद है तो आप ये खुद कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म जॉइंट मुस्लिम लीग इन 1913। फिर द लास्ट ब्लैंक इज द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म इज एन डैश। द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म का मजार कहाँ पर है? टॉम्ब का मतलब मजार। ठीक है, कि द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म इज एन डैश। इसमें ऑप्शंस देख ले। फर्स्ट ऑप्शन है लाहौर, सेकंड ऑप्शन कराची, थर्ड ऑप्शन मुल्तान और लास्ट ऑप्शन है पेशावर। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस ब्लैंक इज कराची। ठीक है, द टॉम्ब ऑफ कायद-ए-आज़म इज एन कराची, मतलब ये कि ही इज बरीड इन कराची। ये हमारा पिछला लेसन खत्म हो गया आज और अभी हम नए लेसन का स्टार्ट ले रही है। तो नए लेसन हमारा क्या है कि अल्लामा इकबाल। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने कायद-ए-आज़म एज द ग्रेट लीडर के बारे में पढ़ा। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं न्यू लेसन की और न्यू लेसन हमारा है अल्लामा इकबाल। तो हम पहले स्टार्ट ले रहे हैं अल्लामा इकबाल की इंट्रोडक्शन से कि इंट्रोडक्शन में क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ग्रेट लीडर है, एक ग्रेट पोएट है, थिंकर, फिलोसोफर,
स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन। यानी वो एट अ टाइम पे क्या थे, वो एक अजीम शायर थे, पोएट शायर, ठीक है, शायरी करते थे। थिंकर, एक अजीम सोचने वाले इंसान थे। फिलोसफर, एक फलसफी थे, ठीक है। स्कॉलर एंड पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन भी थे, ठीक है। फिर इसी स्लाइड में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि व्हेन इकबाल वाज बोर्न, जब आप पैदा हुए, इट वाज द टाइम ऑफ ट्रबल्स फॉर इंडियन मुस्लिम्स। जब आप पैदा हुए जिस टाइम, तो उसी टाइम इंडिया में क्या थे, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, ठीक है। हालात किस वजह से खराब थे, हालात मुसलमानों और हिंदू के दरमियान बहुत खराब थे, ठीक है। हिंदू का मुसलमानों के साथ बिल्कुल भी नहीं लगता था, ठीक है। तो इस वजह से मुसलमानों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए ट्रबल्स, खतरे बहुत ज्यादा आ रहे थे, ठीक है, जब आप पैदा हुए उसी दौरान। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि 300 years बिफोर द बर्थ ऑफ इकबाल, हिज फैमिली एम्ब्रेस्ड इस्लाम। जब आप पैदा हुए तो आपके पैदाइश से 300 साल पहले, आपके पैदाइश से 300 साल पहले क्या हुआ, आपकी फैमिली ने, आपके पूरे खानदान ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। इम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करना, इस्लाम की तरफ आना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इनकी इनिशियल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे पैदा हुई, कब पैदा हुई, उनकी फैमिली के बारे में और उनकी एजुकेशन के बारे में। तो he was born on November 9 November 1877 on Friday, ठीक है। वो 9 नवंबर 1877 को जुमा के दिन पैदा हुई। इकबाल was born at सियालकोट, और आप जिस शहर में पैदा हुई उस शहर का नाम सियालकोट था, ठीक है। आप सियालकोट में पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को। Iqbal got his early education from Mission School and did his FA from Murray College, Sialkot, and BA from Islamia College, Lahore. आपने एजुकेशन कहाँ पे हासिल की, आपकी जो अर्ली एजुकेशन थी, जो इब्तदाई तालीम थी, ठीक है, वो मिशन स्कूल से हुई। आपकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो मिशन स्कूल से हुई, एंड डिड हिज FA, और आपने जो आपकी जो FA थी, FA तालीम, वो मरी कॉलेज सियालकोट से। यानी मरी कॉलेज कहाँ पे है, सियालकोट है। मरी कॉलेज इज लोकेटेड इन सियालकोट। जहां आप पैदा हुए थे वो उसी शहर में है, ठीक है, जिससे आपने FA की थी। एंड आपने BA कहाँ से किया, BA फ्रॉम इस्लामिया कॉलेज लाहौर। BA आपने किया इस्लामिया कॉलेज लाहौर से। Then he did his MA philosophy from Islamia College, Lahore. एक ही कॉलेज से आपने BA भी किया और आपने फिर MA भी किया उसी कॉलेज से, ठीक है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर से आपने BA भी किया और MA भी किया, ठीक है। तो इनिशियल लाइफ में हमने पढ़ा उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में कि आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से वो किया, ठीक है, कहाँ से आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की। His father name was शेख नूर मोहम्मद। अब आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। Who worked in a small government job, और वो एक, आपके वालिद एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, ठीक है, एक सरकारी मुलाजमत करते थे। But later started his own business, और बाद में आपके वालिद ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, बिजनेस शुरू किया, अपना बिजनेस शुरू किया। एंड हिज मदर वाज इमाम बीबी। वालिद का नाम तो शेख नूर मोहम्मद थे और आपके माँ का नाम इमाम बीबी, ठीक है। हिज मदर नेम वाज इमाम बीबी। बोथ अल्लामा इकबाल्स मदर एंड फादर वर वेरी पाइस एंड रिलीजियस माइंडेड पीपल एंड डिवोटेड टू अ सिंपल लाइफ, ठीक है। आपके दोनों माँ बाप दोनों क्या थे, वो एक रिलीजियस माइंडेड पीपल थे, ठीक है, मजहबी जहनियत रखने वाले लोग थे और पायस थे। पायस मतलब मुत्तकी, परहेजगार, ठीक है, जेनरस। पायस का मतलब जेनरस भी है। आफ्टर अर्ली इस्लामिक एजुकेशन एंड देन सेकेंडरी एट अ स्मॉल स्कूल इन सियालकोट,
इब्तदाई इस्लामी तालीम हासिल करने के बाद और फिर सेकेंडरी तालीम के बाद जो आपने सियालकोट में हासिल की थी, तो उसके बाद आपने क्या किया कि इकबाल वॉज एडमिटेड टू द स्कॉटिश मरी कॉलेज सियालकोट। फिर इकबाल कौन से कॉलेज में चले गए? सियालकोट में एक स्कॉटिश मरी कॉलेज है, आप वहां पर चले गए। वेयर ही टॉप्ड द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस एंड गॉट अ स्कॉलरशिप टू स्टडी एट द फेमस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फॉर बीए। तो फिर आपने आप जब बीए के लिए दूसरे कॉलेज चले गए तो वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है। आपने फिर फ्री एजुकेशन हासिल की बीए की, ठीक है, दूसरे कॉलेज में। फिर इसके बाद अर्ली एजुकेशन के बाद और बीए एमए के बाद आप इंग्लैंड चले गए, ठीक है, यूरोप चले गए। जब यूरोप से फिर वापस आए आप, ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम यूरोप, यूरोप से जब आप वापस आए, he gained his livelihood by the practice of law। तो फिर आपने क्या मतलब यहाँ पे आपका जरिए मोश क्या था? आपने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की, ठीक है, आपने वकालत स्टार्ट की और उसी के जरिए आप अपनी रोजी कमाते थे, ठीक है। लाइवलीहुड आपका क्या होता था कि प्रैक्टिस ऑफ लॉ था, क्योंकि आपने इंग्लैंड में लिंकन्स इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी, ठीक है, वहां पर आपने ये तालीम हासिल की, तो यहाँ आके आपने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही है अल्लामा इकबाल के बारे में। पिछले लेक्चर्स में हमने कायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ा था, उनकी इनिशियल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान स्पेसिफिकली, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने अल्लामा इकबाल की इनिशियल लाइफ, उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में और उनकी विजिट टू यूरोप के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर जब आप यूरोप से वापस आए तो आपने इधर कौन सा लाइवलीहुड, मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या था? तो सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रैक्टिसिंग था, ठीक है, कि जब आपने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट की तो उसी के जरिए आप अपना लाइवलीहुड पूरी करते थे, ठीक है। बट हिज फेम केम फ्रॉम हिज पर्शियन एंड उर्दू लैंग्वेज पोइट्री। इसके बाद आपने पोइट्री स्टार्ट की, शायरी स्टार्ट की, शायरी शुरू की, ठीक है, शायरी लिखना शुरू की आपने, तो उसी की वजह से भी आप बहुत ज्यादा फेमस हो गई। और आपकी पोइट्री कौन सी लैंग्वेज में है? पर्शियन में है और उर्दू लैंग्वेज में है, ठीक है। आपके बहुत ज्यादा बुक्स जो है वो उर्दू लैंग्वेज में भी है और पर्शियन लैंग्वेज में भी है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा फेम मिल गया। फेम मतलब शोहरत मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको इस लेक्चर में कोई मसला है तो आप पूछ लें, और आप इस स्लाइड से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। आपको समझ आ गई आज लेक्चर की? जो स्लाइड्स हमने आज की, जितने पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर के बारे में पढ़ी, तो काइंडली उसका क्या करें, उसको राइट डाउन भी कर ले अपने साथ रफ नोटबुक्स में और इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर ले, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया, जितनी भी स्लाइड्स हमने पढ़े लेक्चर्स में, तो इसको एज अ होमवर्क आपने क्या करना है, लर्न करना है प्रॉपरली, ठीक है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।